आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ जानतानी कि ए दिन में हमने के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के अध्ययन कर रहल बनी जा। पिछला कार्यक्रम में हमने के जकरिया नबी की किताब 12 अध्याय के खत्म करनी है जा, और आज हमने के जकरिया नबी की किताब 13 अध्याय के शुरू कर रहल बनी जा। हाँ तो प्रिय मित्र, आज हमने के देखे के जकरिया नबी की किताब 13 अध्याय के 1 से 5 पद के ऊपर विचार करके, और हमने के अब तक के अध्ययन में ई अनुभव करनी है जा कि ई किताब सही में एगो महत्वपूर्ण किताब है। ई अपेक्षित किताब है। एकरा पर पाठक और ई प्रचारक बहुत कम ध्यान देले बने। बरिस में एक बार खजूर के अतवार के अवसर पर कभी कभी प्रचारक एक किताब से संदर्भ पेश कर ले, अन्यथा ये किताब अपेक्षित ही रहले। ए पर प्रचारक ध्यान ना देले, पर हम एक किताब के पसंद करीना और ये जतना हाली एकरा के पढ़िना हम कुछ नया नया बात के सीखिना। हम चाहतानी कि जौन अर्थ एक किताब के हमरा खातिर बा ओकरा के हम रुआ खातिर भी बना दी। पहला अध्याय में हमने के एगो योजना के निश्चित प्रगति के देखनी है जा, और जेकर शुरू मसीह के पहला आगमन के साथ होता। पहला आगमन पर उ गधा के बच्चा पर सवार होके यरूशलेम प्रवेश कर ले, और ओकरा के कुछ चांदी के सिक्का में बेच दिहल जाला, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चांदी के सिक्का में बेच दिहल गइल। प्रभु यीशु मसीह के ए पहला आगमन पर जकरिया के नबूवत के केवल एगो भाग ही के पूर्ति होता, और जौन की ई दर्शावता कि दूसरा भाग के पूर्ति उनका दूसरा आगमन पर हुई। पहला आगमन उनका के एगो बढ़िया चरवाहा के खातिर पहला प्राण देताणे अस्वीकार कर दिहल गइल, और सही में भविष्य में एगो अन्य चरवाहा के आइल निश्चित हो गइल बा। भविष्य में एगो अन्य चरवाहा के आइल निश्चित बा। उ अभी तक ना आइले, और उ ओ समय तक प्रकट ना हुई है जब तक कि मसीह के कलीसिया ए पृथ्वी पर से हटा लिहल ना जाई। उ झूठा चरवाहा हुई है, उ निकम्बा चरवाहा हुई, जौन की महाक्लेश युग में इस्राएल जाति तथा विश्व के नेतृत्व करी। एकमात्र छुटकारा तब हुई जब वो प्रभु यीशु मसीह यह पृथ्वी पर दोबारा आई हैं और अपन राज्य स्थापित करी हैं। केवल मसीह यीशु ही हमें जौन की ये पृथ्वी पर शांति स्थापित कर सकले। 1959 दिसंबर में अमेरिका देश के राष्ट्रपति सन जनवरी में विश्व के 3 महाद्वीप के यात्रा कइलन, और ये यात्रा में 19 दिन के समय लागल, और ये 19 दिन में उ जेट विमान द्वारा 22,370 मील के यात्रा कइले। यात्रा शांति यात्रा रहे। एकर उद्देश्य शांति तथा न्याय स्थापित करे रहे, और तब से अनेक राष्ट्रपति ऐसन शांति यात्रा पर जात ही रहले, पर शांति और न्याय के स्थापना ना हो सकल। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूत ई गीत गौले, आकाश में परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी में मनुष्य में शांति होके, जौन से उ प्रसन्न बाणे। पर उनका से प्रसन्न होले जौन में सद्भावना बा। ये पृथ्वी पर केवल प्रभु यीशु मसीह बाणे जौन की अस्थाई शांति स्थापित कर सकले। तो खुद शांति हमें, उ शांति के राज कुमार हमें। भविष्यवक्ता विशेषकर जकरिया ए कार्यक्रम के और भी अधिक विस्तार पूर्वक चित्रित करताणे। एक किताब में अन्य किताब के समान हमने के राज के विशेषता सब पर ध्यान देव जा। राज के रूप आकार के विषय में हम पहले से बहुत कुछ पढ़ चुकल बानी जा। वहाँ रेगिस्तान में गुलाब खिली, लंगड़ा दौरी हैं, यानी कि लंगड़ा उछल कूद करी हैं, आनहर देखी हैं। नया यरूशलेम में सोना के सड़क हुई। पर जब हम ओ विषय से भटक जातानी, हम उनका आत्मिक पहलू के भूल जाई न जा।
हमने के एक किताब में देख चुकल बानी जा कि ओ राज के विशेषता हुई सत्य। और जब हम यह विषय से भटकी ना तो हम एक आत्मिक पहलू से भी भटक जाइना, ओकरा के भूला जाई न जा। जैसे कि जकरिया नबी की किताब 8 अध्याय के 3 पद में हमने के पढ़तन जा, यह परमेश्वर के ए तरी कहतने हम सियोन में लौट आई और यरूशलेम के बीच वास करब, और तब यरूशलेम सत्य के नगर तथा सेनाओं के यह परमेश्वर के पर्वत पवित्र कहलाई। मित्र ध्यान दी, यरूशलेम सत्य के नगर कहलाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा। हमन के एकरा पर विशेष ध्यान देवे के जरूरत बा। आज वर्तमान में जब वहाँ यीशु मसीह के राज्य होई, यरूशलेम सत्य के नगर कहलाई। हम यहाँ ई भी जोड़े चाहतानी कि आज विश्व में ऐसा कौनो नगर व राजधानी नहीं के जौन की सत्य के नगर के रूप में पहचानल जा सके। मसीह के राज के पहचानल न केवल सत्य से हुई, वन पवित्रता तथा धार्मिकता उनकर विशेषता हुई। जैसे कि हम 13 अध्याय के पहला तथा दूसरा पद में देखतानी। 13 अध्याय के पहला 2 पद में यह तरी से लिखल बा, ओ दिन दाऊद के घराना और यरूशलेम के निवासी सब के खातिर आपन पाप और आपन मलिनता धोवे के एगो सोता बहावल जाई। सेनाओं के यहोवा के ई बाणी ह। ओ दिन ऐसन होई कि हम ए देश से मूर्ति सब के नाम मिटा देब, ताकि ओकर फिर कभी स्मरण ना कल जाई। हम देश से नबी सब के और अशुद्ध आत्मा के भी दूर कर देब। मित्र सो यहाँ पर विशेष रूप से बतावल गुल बा कि यरूशलेम न केवल सत्य के नगर हुई, वरन उ पवित्रता तथा धार्मिकता के नगर हुई। 14वां अध्याय में हमने के देखे के घोड़ा की घाटी सब तथा परमेश्वर के भवन के पात्र भी वहाँ परमेश्वर के खातिर पवित्र हुई। मसीह के राज के विशेषता भय से स्वतंत्रता भी हुई। और ये पहलू के 14 अध्याय में हमने के देखे के ओह राज के विशेषता आनंद भी हुई, जिसकी हमने के जकरिया नबी की किताब के 10वां अध्याय के 6 और 7 पद में पढ़ लिया जा। रुआ चांदी तो हम रुआ साथ हम देख सकता नहीं। जकरिया नबी की किताब 10 अध्याय 6 और 7 पद यहाँ एक तरी से लिखल गुल बा, हम यहूदा के घराना के सामर्थी बनाइब, यूसुफ के घराना के छोड़ाइब और ओकरा के वापस ले आइब, काहे कि हम ओकरा पत्थरस खैले बानी। उ ऐसन हुई है माना हम ओकरा के कभी त्यागले ना होखी, काहे कि हम उनकर परमेश्वर यहोवा हई और हम उनका के जवाब देब। ए प्रेम के लोग सूरबीरन के समान हुई हैं और उनकर मन ऐसन आनंद मग्न हो जाई जैसे कि मानो दाख मधु से होला। पक्का जाना उनकर बात बच्चा एकरा के देख के आनंदित हुई हैं, तब उनकर दिल यहोवा परमेश्वर में हर्षित हुई। ई परमेश्वर के प्रतिज्ञा है। रुआ देखनी है कि ई समय महा आनंद के समय हुई। ई सब राज के आत्मिक पहलू है, भौतिक ना है। ई सबसे मुख्य शांति परमेश्वर ओ लोगन के धार्मिक आशीष देवे जा रहल बने और ओ सब में मुख्य है शांति। जब प्रभु यीशु मसीह अपन राज स्थापित करी हैं, उ देश देश के लोगन से शांति के चर्चा करी हैं। हम जकरिया के नबूवत में परमेश्वर के ओ कार्यक्रम के अनुसरण करत आ रहल बानी, जौन की अंत में अस्थाई विश्व शांति स्थापित करी हैं। जब मसीह पहला हाली ए पृथ्वी ग्रह पर आई हैं, उनका के अस्वीकार कर दिहल जाई, उनका के सस्ता भाव में बेच दिहल गइल, जौन की मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिहले। फिर एगो समय अवधि बीत गइल जेकरा साथ जकरिया कोनो व्यवहार ना कइले,
जौना युग के चर्चा जकरिया नबी कैले उ इह कलिसिया के युग जौना में हम और रउआ रह रहल बानी जा। और जब ई युग खत्म होई एगो निकम्मा चरवाहा प्रकट होई जौन की ख्रिस्ट अर्थात मसीह विरोधी होई। उ राज्य ना वरन महाक्लेश युग शुरू करी। ओकर विश्व तानाशाही मसीह के दूसरा आगमन पर ही समाप्त होई। तब वो पृथ्वी पर फिर राज स्थापित करे खातिर अहे। अध्याय 13 में हम यही बात के ध्यान करे जा रहल बानी। हमके सब बात के यथा शब्द लेवे के चाही। अनेक लोग बाड़े जौन की इस्राएल के प्रति परमेश्वर के भविष्य योजना पर विश्वास ना करेलन। हमके ध्यान रखे के बा कि जब परमेश्वर यरूशलेम के विषय में चर्चा कर रहल बाड़े त एकर तात्पर्य यरूशलेम से बा, कोनो अन्य नगर से नइखे। हमनी के एकरा आत्मिक करण के आवश्यकता नइखे। हमार विश्वास बा कि एकर आत्मिक करण कोई परमेश्वर के वचन के प्रेरणा के व्यवहारिक रूप से इनकार कैल ह। काहे कि हम जानतानी कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर के आत्मा में प्रेरणा से लिखल गइल बा। और यदि हम ओकर आत्मीकरण करावे चाहतानी तो हम सही में परमेश्वर के वचन के प्रेरणा के व्यवहारिक रूप से इनकार कर रहल बानी जा। तब सबसे पहले हमने के देखे कि मसीह के दूसरा आगमन पर इसराइल के खातिर का कुछ होई। दूसरा शब्द में मसीह के दूसरा आगमन के इसराइल के खातिर का अर्थ होई। सो आई पहला पद के देखल जाओ। जकरिया नबी की किताब 13 अध्याय 1 पद। ओ दिन दाऊद के घराना और यरूशलेम के निवासी सब के खातिर आपन पाप और आपन मलिनता होखे के सोता बहावल जाई। श्रोता मित्र भाई बहन, हम ई निश्चित कर चुकल बानी कि ओह दिन अभिव्यक्ति से तात्पर्य बा महाक्लेश युग तथा एकरा पश्चात 1000 वर्षीय राज। मसीह यीशु एह पृथ्वी पर महाक्लेश युग के अंत में आई हैं और तब उ आपन राजा स्थापित करी हैं। ई पद उनका पहला आगमन के संदर्भ में नइखे। ध्यान दी, 13 अध्याय के पहला पद उनका आगमन के संदर्भ में नइखे। पहला आगमन पर मसीह दाऊद की घराना तथा यरूशलेम के निवासी सब के खातिर पाप और मलिनता होखे के खातिर सोता ना बहौरी हैं। एकरा परमेश्वर के मसीह के अस्वीकार कैली हैं और अपना उद्धारकर्ता के क्रूस पर चढ़ा दिले। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस से लिखताड़े, काहे कि परमेश्वर की धार्मिकता के ना जानत और अपना ही धार्मिकता के स्थापना के प्रयत्न करत उ अपना आप के परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना कैले। रोमियो के पत्री 10 अध्याय के 3 पद में प्रेरित पौलुस ऐसन कहताड़े, अब एगो सोता जेकर चर्चा यहाँ कुल गुल बा। ई सोता का ह मित्र? ई परमेश्वर के शुद्धिकरण के सामर्थ जौन की क्रूस पर मसीह के मृत्यु के पश्चात उझिल दिहल गइल। पहला आगमन पर इस्राएल उद्धारकर्ता मसीह के ठुकरा दिहले, पर उनका यह पृथ्वी पर दूसरा आगमन ई सोता उनका खातिर खोल दिहल जाई। 13वां अध्याय परमेश्वर के योजना के प्रस्तुतिकरण के जारी रखताणे और 12वां अध्याय में हमनी के देख चुकल बानी जा कि ओह दिन परमेश्वर इसराइल पर आपन आत्मा उझिली है। उनकर चर्चा योल नबी भी कैले बाणे। ई उ समय ह जब एगो सोता ओहनी लोग के खातिर बहावल जाई और ई तब होई जब उ ई स्वीकार करी हैं कि वो खुद आपन मसीह आपन मोक्षदाता के क्रूस पर चढ़ा दिहल गोल रहे। हमने के देख चुकल बानी जा कि वो उनका पर दृष्टि करे के याद रहे। ई परमेश्वर के वचन ह और ई अटल वचन ह। उ एकरा के निश्चित रूप से पूरा करी हैं। मसीह के दूसरा आगमन पर इसराइल में बड़ा स्तर पर पछताव के दिन होई।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा खुद उनका आँखी से पर्दा हटा ली है। मित्र, मनुष्य के समस्या दिमाग से संबंधित नहीं के, वरन एकरा दिल से संबंधित बा। उ अपना पाप के त्याग ना करे चाहले। यह समस्या इसराइल लोगन का रहे। यह बात अन्य जाति सबके साथ भी सत्य बा, वरन हम सबके यह समस्या बा। वर्तमान समय में तो पाप के पाप और ना समझल जाला। यह एगो नया व सुंदर सा सेहरा पहिरा दिहल जाई। जिंदगी शैली अर्थात अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल पर एकरा से हमनी के कुछ लाभ ना होई। हमनी के आवश्यकता बा हमनी के अपना पाप के मान ली जा और प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी जा। तब परमेश्वर खुद हमनी के अधर्म के दूर करी है और ये हमनी के पाप के क्षमा करी है, हमनी के शुद्ध क के ग्रहण करी है। तब दूसरा पद में हमनी के पढ़तन जा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। वो दिन ऐसन होई कि हमनी के एह देश से मूर्ति सब के नाम मिटा दे, तब उनकर फिर कभी स्मरण ना कल जाई। हम देश से नबी सब और अशुद्ध आत्मा के भी दूर कर देव। मित्र, एक खाली फिर पुनः वो दिन अभिव्यक्ति के पावतानी। वो दिन हम देश से मूर्ति सबके नाम मिटा देव। यद्यपि बेबीलोन के बंधुआई से लौट के आवे के पश्चात वो प्रतिमा पूजा के त्याग देले रहन, पर वो अप्रत्यक्ष रूप में मूर्ति पूजा में लिप्त रहन, जिससे कि राशि चक्र, राशि फल इत्यादि देखे के बा। वो ए काम में आज भी लिप्त रहन। आज भी अनेक विश्वासी जन एह तरीके काम में लिप्त बने, जबकि उनकर कहनाम बा कि हमनी के प्रतिमा पूजा में लिप्त नहीं खिजा, पर उ एह तरीके काम में लिप्त बने। श्रोता मित्र भाई बहन, इस सही में एक तरीके प्रतिमा पूजा है और परमेश्वर यह बात से घृणा करलन। तब आगे हमनी के पढ़तनी जा परमेश्वर पिता कहलन कि हम देश के नबी सब के तथा अशुद्ध आत्मा के भी दूर कर देव। उनकर नबी झूठ नबी हो गोल रहन। उ परमेश्वर के ओर से संदेश निखन दे रहल। उ अपना ही ओर से संदेश देत रहन और झूठ बोलत रहन। अशुद्ध आत्मा से तात्पर्य बा दुष्ट आत्मा। हमनी के जौना संसार में रही न जा, वहाँ दुष्ट आत्मा बड़ा क्रियाशील बा और यहाँ उनकर और हमनी के ध्यान आकर्षित कल गुल बा। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बा कि केवल ए स्थान पर प्रतिज्ञा कल गुल बा कि परमेश्वर 1000 वर्षीय राज के समय ए पृथ्वी पर से दुष्ट आत्मा सबके हटा दिए। अन्य स्थान पर ऐसा प्रतिज्ञा ना कोले। केवल यह परमेश्वर कहता कि हम नबी सबके और अशुद्ध आत्मा के भी दूर कर देव। प्रकाशित वाक्य की किताब 19 अध्याय के 20 पद में बताल गल बा कि झूठ नबी तथा मसीह विरोधी पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई। प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय के 1 से 3 पद के अनुसार 1000 वर्षीय राज में शैतान के बांध दिहल जाई। आज तो ऊ आजाद से घूम रहल बा और हम जानतानी कि झूठ नबी तथा मसीह विरोधी आग के झील में डाल दिहल जाई और शैतान के अथाह कुंड के फेंक दिहल जाई। प्रकाशित वाक्य में दुष्ट आत्मा के विषय में कुछ नइखे बतावल गइल कि एकर अंत का हुई, पर यहाँ जकरिया की किताब में हमनी के बतावल गइल बा कि ओ दिन दुष्ट आत्मा के पृथ्वी पर से हटा दिहल जाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।